नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 16 है, लेक्चर 15 तक हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा इस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ बिंदु है, उस पर हम फोकस करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युतीय फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या चीज़ है। देखिए भाई, यानी कि हम पहले बताए हैं कि विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं यानी कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जाती हैं। यानी कहने के मेरा मतलब है प्लस आवेश से यानी कि धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ विद्युतीय बल रेखाएं क्या करती हैं, जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। प्लस से क्या होती हैं, माइनस की ओर जाती हैं। ये हम बता चुके हैं पहले ही इसमें टॉपिक में, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए कि इसकी विद्युतीय बल रेखाओं के क्या है, दिशा है। आप यहाँ पे देखिए विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। यानी कि भाई यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा मान लीजिए कि एक कागज़ का टुकड़ा रख रहे हैं छोटा सा। और जब कागज़ का टुकड़ा रख रहे हैं तो इसके देखिए तो ये क्षेत्रफल है, कागज़ का क्या है, क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से विद्युतीय बल रेखा कितने जा रही हैं, तो गिन 1 2 3 4 जा रही हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, तो अब आपसे पूछें कि भाई बताइए कि विद्युतीय इस क्षेत्र से यानी कागज़ के क्षेत्र से कितने विद्युतीय बल की रेखाएं जा रही हैं, तो आप जाहिर से कहेंगे पहले वाले की अपेक्षा ज़्यादा जा रही हैं। अब मान लीजिए कुछ इससे भी बड़ा रख दें हम आपको यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा, कह दें कि इस क्षेत्र से विद्युतीय बल रेखाएं कितनी जा रही हैं, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो और ही ज़्यादा जा रही हैं। तो आप जाहिर से एक बात समझ गए हैं कि क्षेत्र बढ़ाने से, क्षेत्र यानी कि एरिया बढ़ाने से विद्युतीय बल रेखा क्या होती हैं, ज़्यादा गुजरती हैं। यानी कि एरिया कम होगा तो विद्युतीय बल रेखाएं कम गुजरेंगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो विद्युतीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगे। एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आपको पता हो गया। तो देखिए, आपसे कोई पूछ दे विद्युतीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप जाहिर से बात कर सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इससे फाई से सूचित करते हैं। बस यहाँ तक ले, अभी यहाँ तक ले हम क्या फाई से सूचित करते हैं, यहाँ तक बताए हैं और कुछ नहीं बताया। हम ये बोले हैं कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और इससे फाई से, इससे किससे सूचित करेंगे, इसे फाई से सूचित कर देंगे। देखिए, अब एक पॉइंट और बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा क्या है, अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है भाई, तो अदिश राशि है। और किसी चीज का क्षेत्रफल है और उसका लंबवत दिशा होता है, तो ये हम कह सकते हैं सदिश वेक्टर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो सदिश एरिया बोल सकते हैं, सदिश क्षेत्र बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा सदिश क्षेत्र हो गया। और याद रखिएगा, जो दिशा होता है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो होता है ना, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो हमारा क्या है, सदिश ही राशि है। तो देखिए, तो ई भी क्या हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट ही फाई के बराबर होता है। यानी कि फाई बराबर हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इन डॉट, इसको डॉट बोलते हैं, ए वेक्टर। इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है क्या, तो आपका विद्युतीय फ्लक्स होता है। यहाँ पे एक बात याद रखेगा, यानी कि कह सकते हैं हम विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के मान के बराबर होता है विद्युतीय फ्लक्स। यानी कि इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एफ फाई को किसे सूचित करते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है विद्युतीय फ्लक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मान में याद रखिएगा, आपसे एक चीज़ बता रहे हैं, क्या हम ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इन दोनों का अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। अगर यही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहता है तो इसका जब सॉल्व करते हैं तो ए बी साइन थीटा होता है। क्या ये बात आपको पता चल रहा कि भाई साइन थीटा कब होगा, जब क्रॉस होगा तो साइन थीटा होगा, जब डॉट होगा तो कॉस थीटा होगा। तो क्या इसको, यहाँ पे डॉट है आपका, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, लिख सकते हैं। देखिए, अब यही चीज़ हमको यहाँ पे
चीज़ ये, अगर विद्युतीय जब गॉस प्रमेय हम सिद्ध करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा हमको। तो ये याद रखिएगा कि फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। चलिए एक बार ये रिकॉल कर देते हैं। देखिए आपसे कहेगा विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप कहेगा प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से सूचित करते हैं। अब फाई का जो मान होता है, फाई का जो मान होता है विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल से सूचित किया जाता है। यहाँ पे पूरा आपको लिख दिए हैं। और याद रखिएगा फाई जो है एक अदिश राशि है, फाई जो है ये क्या है, अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। यहाँ पे सारा चीज लिख दिया गया है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। यह विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब इसी पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल चला जाएगा। तो क्या यहाँ तक आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अब न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे दे रखा है 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युतीय क्षेत्र में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट को क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण पर रखा जाता है तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा, सबसे जो डाटा दिया उसको बाहर निकालिए। देखिए यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र दिया है, यानी कि ई बराबर दे दिया है आपको कितना बाबू, तो 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। और देखिए यहाँ पे थीटा का मान दे दिया है। थीटा का मान क्या दिया है आपसे, तो 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है भाई, 60 डिग्री दिया है। और भुजा दे दिया है, भुजा यानी कि आपको देखो यार, भुजा यानी कि वर्ग का भुजा दे दिया है, वर्ग का भुजा दे दिया है। तो भुजा देखिए यहाँ पे वर्ग का भुजा बराबर क्या है बाबू, 2 मीटर है। क्या आप यहाँ पे फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि फाई ज्ञात करना है। फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई। फाई बराबर क्या होता है, तो प्रश्नवाचक चीज। देखिए फाई बराबर, अभी सूत्र इधर सिद्ध किए हैं इसमें कि फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। क्या एक बात यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? देखिए तो एक वर्गाकार, वर्ग किसे कहते हैं भाई, जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होता है। आपसे कोई पूछ दे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए, ये बी और ये सी है और डी है और इसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर, तो 2 मीटर ये भी होगा, ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा, ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा, ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका तो क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसी का, ध्यान से सुनिएगा। फाई का मान ज्ञात करना है तो फाई यहाँ पे लिख दीजिए और ई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 न्यूटन। तो देखिए 4 न्यूटन रख दिया। और देखिए भाई गुणा है, क्योंकि डॉट यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। एरिया क्षेत्रफल, अब देखिए किसका क्षेत्रफल, वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा का दिया है तो ये भुजा दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो क्या हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, बिल्कुल 4 रख सकते हैं। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री को भाई आपको पता होना चाहिए 4 × 4 और इंटू में क्या है बाबू, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो क्या इस 2 से हम इसको 4 को काट सकते हैं 2 बार में, बिल्कुल काट सकते हैं। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, ये 8। और देखिए 8 ये किस में आएगा, तो वोल्ट मीटर में आएगा। किस में आएगा, वोल्ट मीटर में। या इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो अभी देखिए एक और क्वेश्चन इस पे चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो चलिए इसको उतार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी प्लेट पर रखा गया है। इस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। देखिए 12 न्यूटन प्रति कूलम एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, यानी कि ई का वैल्यू दे दिया है आपको। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, प्रति कूलम हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका। और क्या दिया है आपको, तो देखिए यहाँ पे समांतर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि एरिया दे दिया है। ए बराबर दिया है, यानी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, सेंटीमीटर को इस सेंटी को हटाते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। और यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है। और मीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है तो क्या हम
गुणा में 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, यानी कि 100 से भाग करेंगे तब तो क्या होगा, ये हमारा मीटर में होगा क्योंकि वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, तो इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छी बताइए, यहाँ पे समांतर है, समांतर का मतलब हो जाता है, समांतर का मतलब हो जाता है 0, यानी कि कहने के यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, विद्युतीय क्षेत्र और जो एरिया है दोनों क्या है, समांतर, एक दूसरे के समांतर हैं। और जब क्षेत्र और दिशा एक दूसरे के समांतर होते हैं तो वहाँ पे जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करना है। इसको क्या कर लेंगे भाई, वाट कर लेंगे। तो विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेगा विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र E × EA cos थीटा होता है, यही आपका होता है। तो भाई यहाँ पे E का वैल्यू कितना है, तो 12 है, तो 12 रख देंगे, क्या रख देंगे भाई, 12 गुणे एरिया कितना है यहाँ पे देखिए तो इतना है, इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 2 गुणे 10 का पावर -2 × 10 का पावर -2। ठीक है, और cos थीटा यानी कि cos बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, फाई बराबर, जब फाई बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24, यानी कि 24 हो जाएगा। और ये के जुट देखिए, ये सेम ये सूत्र होता है क्या आपका, तो a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर होता है a का पावर m + n। ठीक है, तो भाई एक जगह पर क्या है 10 और ये क्या है -2, फिर गुणे 10 का पावर -2 है, तो क्या इसको 10 का पावर -4 कर सकते हैं, -2 और प्लस में क्या होगा, -2, यानी कि भाई यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, -2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर क्या होगा, -2 और माइनस क्या होगा 2, तो माइनस माइनस जुटता है बट माइनस का चिन्ह लगता है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -4। क्या हम यहाँ पे गुणे 10 का पावर -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, क्योंकि ये जुट जाता है। अब cos देखिए, cos 0 डिग्री के मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो इसको लगा दीजिए। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 24, क्योंकि x में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 10 का पावर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 10 का पावर 24 गुणे 10 का पावर -4, अब वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।